और अब समाचार विस्तार से। अकोला में जल आपूर्ति योजना पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर विधायक नितिन देशमुख ने अकोला से नागपुर तक जल संघर्ष यात्रा निकाली थी, लेकिन इस यात्रा के नागपुर शहर की सीमा में प्रवेश करने के पहले ही पुलिस ने रोक दिया और नितिन देशमुख और समेत उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। अकोला में जलापूर्ति योजना पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर विधायक नितिन देशमुख ने 10 अप्रैल को अकोला से नागपुर तक जल संघर्ष यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में विधायक नितिन देशमुख के साथ उनके कार्यकर्ता और अन्य लोग भी शामिल हुए। नितिन देशमुख और उनके साथी 21 अप्रैल को नागपुर में राज्य के उप मुख्यमंत्री व अकोला जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस के निवास स्थान के बाहर धरना देने वाले थे। हालांकि इससे पहले नागपुर की सीमा पर धामना गांव में विधायक नितिन देशमुख की संघर्ष यात्रा को पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने विधायक देशमुख और उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें वापस अकोला भेजा गया। पुलिस का कहना है कि नितिन देशमुख ने इस यात्रा और धरना प्रदर्शन के लिए पहले से कोई भी अनुमति नहीं ली थी। वहीं नितिन देशमुख इस कार्रवाई पर पुलिस के रवैये को लेकर ही सवाल उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं है। इस बीच विधायक नितिन देशमुख को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने राज्य सरकार की आलोचना की है। संजय राउत ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर तंज कसते हुए राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार की तुलना मुगल शासक से की और कहा कि सरकार जनता से डर गई है। विधायक नितिन देशमुख ने आखिरकार गुरुवार को अकोला में अपने जल संघर्ष यात्रा का समापन किया। इस दौरान अकोला के सरकारी विश्राम गृह में आयोजित पत्र परिषद में नितिन देशमुख ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 8 दिनों के भीतर जल योजना पर से स्थगिति नहीं हटाई गई तो वो खारे पानी का टैंकर लेकर दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सारी समस्या बताएंगे। आम्ही 8 दिवस पुन्हा देवेंद्रजीची वाट पाहू। त्यांनी जर ही स्थगिती उठवली नाही तर निश्चितपणे हे टँकर घेऊन आम्ही दिल्लीला नरेंद्र मोदींना भेट देऊ, देशाच्या पंतप्रधानांना घेऊन जाऊ की तुमच्या राज्यात आज रोजी कशा पद्धतीने जनता पाणी पिते, तुम्ही पिऊन पहा। कारण की ह्या पाण्याला तुमचे राज्यकर्ते, तुमचे ह्या महाराष्ट्रातले नेते जे तुम्ही स्वतःला हिंदुत्ववादी समजतात त्या नेत्यांनी आम्हाला स्थगिती दिली आणि जनता कशा पद्धतीने जनतेच्या किडण्या चालल्या, कशा पद्धतीने किडण्याचे आजार झालेले आहेत आणि 2000 टीडेचं पाणी ह्या महाराष्ट्रात ह्या गावामध्ये लोक पितात। तेच पाणी घेण्यासाठी आम्ही देशाच्या पंतप्रधानांना सुद्धा ते पाणी भेट घ्यायला जाऊ आणि टँकर घेऊन इथून दिल्लीला जाऊ। नाही, ते तर त्यांचा बळाचा वापर करतील, परंतु ते आंदोलन आम्ही शांततेच्या माध्यमातून करू। हे आंदोलन आमचं शांततेच्या माध्यमातून होतं। तुम्ही बघा, आज रोजी आम्हाला सकाळी 7:30 वाजता आमचा 7ला आम्ही रोज मार्च होतो। 7:30ला पोलीस प्रशासनाने आम्हाला डिटेन केलं आणि 8 वाजता त्यांनी आम्हाला जबरदस्तीने उचललं आणि इथं 2 वाजता आणून सोडलं। याच्यात बरेच जण वयोवृद्ध 80 वर्षाचे काही म्हातारे आहेत, 70 वर्षांचे काही म्हातारे आहेत, काही जण शुगरचे पेशंट आहेत, काही जण बीपीचे पेशंट आहेत। परंतु त्यांनी आम्हाला 8 वाजता डिटेन केल्यानंतर 2 वाजतापर्यंत त्यांनी जेवणाची काही व्यवस्था केली नाही। ज्या लोकांना तुम्ही डिटेन केलं, मधामध्ये कोणी बिमार पडलं असतं, चक्कर आले असते, परंतु पोलीस प्रशासनानं कोणत्याही प्रकारची 2 वाजेपर्यंत जेवणा खावण्याची व्यवस्था केली नाही, फक्त पाण्याची व्यवस्था केली। सर्व लोक आतापर्यंत सर्व उपाशी लोक आहेत, त्यांनी कोणत्याही प्रकारची पाण्याच्या व्यतिरिक्त व्यवस्था केली नाही। विधायक नितिन देशमुख की गिरफ्तारी के विरोध में अकोला में शिवसेना ठाकरे गुट द्वारा नागपुर से विधायक नितिन देशमुख को ला रहे पुलिस के काफिले को रोककर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने तरबूज तोड़कर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का निषेध किया। विधायक नितिन देशमुख ने अकोला जिले के खारे पानी वाले क्षेत्र के 69 गांवों में पेयजल के लिए जलापूर्ति योजना पर स्थगिति हटाने की मांग को लेकर अकोला से नागपुर तक जल संघर्ष यात्रा निकाली थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर तक पहुंचने के पहले ही पुलिस ने नागपुर की सीमा पर जल संघर्ष यात्रा को रोक दिया और नितिन देशमुख को हिरासत में ले लिया। यात्रा के दौरान नागपुर पुलिस ने 19 अप्रैल को प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था,
हालांकि इस बीच पुलिस ने विधायक देशमुख और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और अकोला की ओर भेज दिया। जैसे ही देशमुख को ले जाने वाला पुलिस का काफिला अकोला में दाखिल हुआ, ठाकरे गुट के शिव सैनिकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और नेहरू पार्क चौक पर पुलिस काफिले को रोक दिया। इस दौरान नितिन देशमुख ने एक IPS अधिकारी का नाम लिए बिना कहा कि यात्रा के दौरान उनकी जान को खतरा है। गृहमंत्र्याचा प्रचंड दबाव पोलीस अधिकाऱ्यावर होता। रात्री एक IPS अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर मला रात्री चर्चा झाली की आमच्यावर प्रचंड दबाव आहे आणि तुमच्याही जीवाचा कमी जास्त काही होऊ शकते, तुम्ही सावध राहा या लोकांपासून, अशा पद्धतीनं रात्री एका IPS अधिकाऱ्याने सांगितलं। आणि त्यांनी आम्हाला विनंती केली होती की तुम्ही देवेंद्रजीच्या बंगल्याजवळ आंदोलन करू नका, परंतु आमचं हे आंदोलनच नव्हतं, ह्या आमच्या भावना होत्या। आज पोलीस लोकांनी आम्हाला पाणी दिलं, आम्ही पिलं, मग आम्ही दिलेलं पाणी ह्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी का पिऊ नये? आम्ही पाणी घेऊन चाललो होतो, जे या 69 खेडी गावातली ह्या जिल्ह्यातली जनता जे खारं पाणी पिते 2000 TDSचं, बाळ जन्माला आला की आई त्याला जे पाणी पाजते ते 2000 TDSचं असते आणि त्या आईला माहीत असते की ह्या पाण्यामुळे माझ्या पतीच्या किडन्या गेल्या, माझ्या किडन्या गेल्या, माझ्या पूर्वजाच्या किडन्या गेल्या, आणि ते मी पाणी माझ्या बाळाला पाजू राहिलो, त्या बाळाचं काळीच कुठं होत असेल? मला सांगा, एवढा मोठा पालकमंत्र्यांना देवेंद्रजीचा अहंकार कशाचा? हा अहंकार कशासाठी आहे? म्हणजे एवढे लोक रस्त्यावर उतरू राहिले। आज 11 दिवस झाले आम्ही पैदल चाललो। आज 1000 लोक आज नागपूरला होते, हजारो लोक आज रस्त्याने नागपूरला येणार होते। मग एवढे लोक रस्त्यानं पैदल जात असताना देवेंद्रजीचा अहंकार कशासाठी? पाणी रोखण्यासाठी? तुम्ही राज्यकर्ते समजता, तुम्ही हिंदुत्ववादी समजता, तुम्ही आज हिंदू लोक रस्त्यानं चालू राहिले, हिंदू लोकांच्या किडन्या चालल्या, मग तुमचं हिंदुत्व कोणतं? हा एक प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे। परंतु या आंदोलनाची रूपरेषा आमची पुन्हा हे आंदोलन संपलं नाही, जोपर्यंत स्थगिती उठणार नाही तोपर्यंत हे आंदोलन आमचं सतत चालू राहील। याची रूपरेषा येत्या 4-5 दिवसात पुढची रूपरेषा आम्ही निश्चितपणे ठरवू। नितिन देशमुख की जल संघर्ष यात्रा को बीच रास्ते में ही रोके जाने पर NCP विधायक अमोल मिटकरी ने भी निंदा की है। अमोल मिटकरी ने कहा कि नागपुर पुलिस ने ये कार्रवाई गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के दबाव में आकर किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बाद वे इन सब बातों का बदला लेंगे। शिंदे फडणवीस सरकार अस्तित्वाला आलं तेव्हापासून महाराष्ट्रामध्ये लोकशाही संपली आणि सैतानी साम्राज्याचा उदय झाला। त्याचं एक मूर्तिमंत उदाहरण आज बाळापूर मतदारसंघाचे आमदार नितीन देशमुख यांना ज्या पद्धतीनं बेकायदेशीर अटक केली, कारण काय तर ते त्यांच्या मतदारसंघातील जनतेच्या पिण्याचा प्रश्न सोडवायला संघर्ष यात्रा काढतायत। गृहमंत्र्यांना धाक निर्माण होतो, गृहमंत्री दडपण टाकतात आणि गृहमंत्र्याच्या दडपशाहीखाली पोलीस बेकायदेशीर त्यांना अटक करून माघारी पाठवतात, त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवण्याचे प्रकार सुरू होतात, बेकायदेशीरपणे त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होईल अशी वागणूक होते। शिवसैनिक असतील किंवा त्यांचे समर्थक असतील त्यांना सुद्धा अमानुषपणे वागवलं जातं। ही सैतानी साम्राज्याची उदय आहे। अकोला जिल्ह्यामध्ये सुद्धा राज्यघटनेचा पार बोजा उडालेला आहे। महाराष्ट्रात आता कुठंही मला नाही वाटत लोकशाही शिल्लक असेल, पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, 4 दिवस सासूचे असतात तर 4 दिवस सुनेचेही असतात। उद्या महाविकास आघाडी सरकारचं सत्ता या महाराष्ट्रात आल्यानंतर आज ज्या क्रूर पद्धतीने तुम्ही सैतानासारखे वागलात याची परतफेड केल्याशिवाय महाविकास आघाड़ी शांत बसणार नहीं, ये लिहून ठेवा। अभी हाल ही में विरोधी पक्ष नेता अजीत पवार के भाजपा के साथ आने की चर्चा थी, जिस पर फिलहाल तो विराम लग गया है, लेकिन सभी नेता अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने भी इस मुद्दे को लेकर मात्र मीडिया में शुरू होने की बात कही। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या अजीत पवार भाजपा के साथ आएंगे तो शिवसेना शिंदे गुट उनका समर्थन करेगी, तो उन्होंने कहा कि अगर अजीत पवार भाजपा में शामिल होंगे तो वो भाजपा शिवसेना के विचार के साथ ही आएंगे। अरे ते आले म्हणजे ते शिवसेना भाजपचे विचार घेऊन येऊ राहिले ना, राष्ट्रवादी सोडून आले ना ते, असं काय करता तुम्ही? राष्ट्रवादी म्हणून त्यांनी जर पाठिंबा दिला तर तुम्ही राहणार का? पाठिंब्याचा प्रश्नच नाही, त्यांची चर्चा जी चालू होती प्रवेशाची चालू होती। आमच्याकडे गुजरातचं पावडर नाही का, माहित नाही का तुम्हाला? प्रवेश होणार आहे का त्यांचा? काल या सगळ्या चर्चेला काल पूर्णविराम मिळालेला आहे। नवी मुंबई के खारघर में सेंट्रल पार्क मैदान पर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के दौरान हीट स्ट्रोक से 14 लोगों की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद हुई भगदड़ का वीडियो एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट किए गए भगदड़ के वीडियो में
शिवसेना के शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि मैंने भी वो वीडियो देखा है जहां 22 लाख लोग आते वहां ऐसी दुर्घटना तो होगी ही। वीडियो में जो दिख रहा है वो हुआ है, ऐसा कहते हुए जितेंद्र आव्हाड और नाना पटोले ने ट्वीट का समर्थन किया। ते व्हिडिओ मी पण पाहिले, संशयास्पद आहे सगळं. आणि ज्या वेळेला अशी दुर्घटना घडते 22 लाख लोक येतात तर ह्या गोष्टी तर होणारच आहेत ना. एकमेकाला वाचवण्याकरता, एकमेकाला दाखवून देण्याकरता जी झुंबड उडाली त्याच्यामध्ये हे घडलेलं आहे. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बुल्ढाना जिले के खामगांव से अकोला जाने वाले यात्रियों के लिए एक ज़रूरी खबर है। अकोला रोड पर तरोड़ा कस्बा टोल नाका शुरू किया गया है। अब इस हाईवे से जाने के लिए ₹1.75 प्रति किलोमीटर के हिसाब से रोड टैक्स देना पड़ेगा, जिसके अनुसार यात्री वाहन, कार, जीप, वैन इस तरह के वाहनों को शिलद और नंदुरा के बीच यात्रा करने के लिए ₹1.75 प्रति किलोमीटर का टोल देना पड़ रहा है। तो वहीं जिले के वाहनों को इनमें 50% छूट दी जाएगी। NH53 हा नॅशनल हायवेवरील तरोडा कसबा येथील टोल प्लाझा काल दिनांक 13 एप्रिल 2023 रोजी सकाळी 8 वाजल्यापासून कार्यरत झालेला आहे। NHIच्या गाईडलाईननुसार मार्गदर्शक तत्वानुसार बुलढाणा जिल्ह्यातील ज्या कमर्शियल ज्या वाणिज्यिक वाहतुकीच्या ज्या गाड्या आहेत त्यांच्याकरिता ज्यांचं स्टेट परमिट आहे अशा वाहनांच्याकरिता 50% सूट वाहनाच्या त्या रेटमध्ये दिलेली आहे। त्याचबरोबर तरोडा कसबा टोल प्लाझाच्या 20 किलोमीटरमधील रिमोट एरियातील म्हणजे 20 किलोमीटरमधील जे गावं येतात त्या गावातील ज्या रजिस्टर्ड ज्या गाड्या असतील, ज्या कार असतील, त्या प्रायव्हेट कारसाठी म्हणजे सफेद नंबर प्लेट असेल त्यासाठी ₹330 मासिक पास हा नॅशनल हायवेनं केंद्र सरकारनं ठेवलेला आहे। तो फक्त 20 किलोमीटरच्या एरियातील ज्या गाड्या असतील त्यांच्यासाठी तो लागू होईल। आणि त्याचबरोबर ज्या बुलढाणा रजिस्ट्रेशन ज्या गाड्या असतील MH28 असतील, बुलढाणा जिल्ह्यासाठी ज्या रजिस्ट्रेशन गाड्या आहेत त्यातल्या कमर्शियल गाड्यांसाठी 50% वाहतुकीच्या रेटमध्ये सवलत दिलेली आहे, म्हणजे डिस्काउंट दिलेला आहे। त्यासाठी फक्त त्यांची आवश्यकता म्हणजे त्यांचं हे स्टेट परमिट असावं, नॅशनल परमिट असू नये। ज्या नॅशनल परमिट असेल त्याच्या गाड्यासाठी ही सूट नाही, स्पेसिफिक स्टेट परमिट ज्यासाठी असेल त्यांच्यासाठी 50% सूट है। पातुर तहसील के चन्नी पुलिस थाना अंतर्गत एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने वारदात के 2 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। संजय नारायण बातोड़ का खेत से सटे सड़क को लेकर पिछले कुछ महीनों से कैलाश राउत, गजानन राउत और वैभव प्रमाली के साथ विवाद चल रहा था और ये विवाद मारपीट में बदल गया। इस मारपीट में संजय पानतोड़ गंभीर रूप से जख्मी हो गए। संजय पानतोड़ की बहन ललिता पानतोड़ की शिकायत पर चन्नी पुलिस ने आरोपी कैलाश राउत, गजानन राउत और वैभव प्रमाली के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अदालत ने तीनों को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आगे की जांच उपनिरीक्षक गणेश महाजन कर रहे हैं। पानतोड़ पर अकोला में इलाज करने के बाद उन्हें आगे के इलाज के लिए नागपुर रेफर कर दिया गया है। खामगांव में इफ्तार पार्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक सारंग आव्हाड ने पुलिस प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर मुस्लिम भाइयों को शुभकामनाएं दी। वर्तमान सामाजिक परिस्थिति में हम सभी का दायित्व बनता है कि हम सभी धर्म के लोग अपनी एकता बनाए रखते हुए सामाजिक समानता, भाईचारा बनाए रखें। ऐसा आह्वान पुलिस अधीक्षक सारंग आव्हाड ने किया। मुस्लिम लोगों के लिए पवित्र रमजान महीने का यह आखिरी पड़ाव है। 22 अप्रैल को रमजान ईद मनाई जाएगी। इसी पृष्ठभूमि में बुधवार को खामगांव शहर के मस्तान चौक पर पुलिस प्रशासन की ओर से ईद मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पुलिस अधीक्षक सारंग आव्हाड, अपर पुलिस अधीक्षक, उपविभागीय पुलिस अधीक्षक अमोल कोहली आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन, शहर पुलिस स्टेशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। शाम को हुए इस आयोजन में सैकड़ों मुस्लिम भाइयों ने रोजा तोड़ा। नगर और खामगांव ग्रामीण के मेरे सभी भाइयों को और बाकी उनको जो परिवार है, मेरी बहनें हैं, उन सबको मेरी तरफ से बुल्ढाणा जिला पुलिस अधीक्षक के नाते, मेरे पर्सनल नाते और बुल्ढाणा जिला पुलिस की तरफ से मेरे एडिशनल एसपी, मेरे एसडीपीओ और मेरे तीनों पीआईज की तरफ से रमज़ान ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद को बस अब चंद दिन रह गए हैं। ईद के लिए बाज़ार में सेवाई और ड्राई फ्रूट की खरीदारी भी शुरू हो गई है। अकोला ज़िले के बालापुर में इन दिनों ज़बरदस्त रौनक है। यहाँ स्थानीय खरीदारों के साथ ही आसपास के गांव के ग्रामीण भी खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। रमज़ान ईद के मौके पर बालापुर के अंजुमन बाज़ार में ज़बरदस्त रौनक है।
बाजार में सेवई के साथ ही ड्राई फ्रूट की दुकानों पर काफ़ी भीड़ है। इन दिनों यहाँ की रौनक देखते ही बन रही है। ईद के मौके पर शिरखुर में इस्तेमाल होने वाले ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, अखरोट, खोपरा, चारोली, किशमिश का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ड्राई फ्रूट की खरीदारी के लिए बालापुर के अलावा आसपास के ग्रामीणों से भी काफ़ी संख्या में नागरिक बालापुर के अंजुमन बाज़ार में आते हैं। बालापुर के अंजुमन बाज़ार के अलावा गांव में छोटी बड़ी किराना दुकानों पर भी ड्राई फ्रूट की दुकानें सज गई है। अकोला जिला परिषद स्थायी समिति की बैठक में जिले के बार्शी टाकली तहसील में एक स्कूली छात्रा के साथ हुई मारपीट का मामला जमकर गूंजा। इस बात को लेकर जिला परिषद प्राथमिक शिक्षण विभाग की काफ़ी किरकिरी हुई। आरोप लगाया गया है कि जिले के स्कूलों में सखी सावित्री समिति गठित नहीं होने के कारण ये निंदनीय घटना हुई है। बार्शी टाकली तहसील के एक जिला परिषद स्कूल में पिछले महीने एक छात्रा के साथ मारपीट की घटना हुई थी। इसी मुद्दे को जिला परिषद में सत्ता पक्ष के नेता ज्ञानेश्वर सुल्ताने ने बैठक में उठाया। ज्ञानेश्वर सुल्ताने ने आरोप लगाया कि सरकार के निर्णय के अनुसार जिला परिषद प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा समितियों का गठन नहीं करने और शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण एक स्कूल में निंदनीय घटना हुई है। इससे जिला परिषद की बदनामी हुई है। जिला परिषद शिक्षा विभाग ने इस मामले के लिए संबंधित गठ शिक्षक अधिकारी व केंद्र प्रमुख को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार के निर्णय के अनुरूप जिले के सभी जिला परिषद स्कूलों में सखी सावित्री समिति के गठन की मांग की और इस मामले में जांच की मांग की। इस दौरान 7 दिनों के भीतर ही इस संबंध में जांच कराने के निर्देश दिए गए। आर्थिक वर्ष 2021-2022 में आदिवासी लाभार्थियों को न्यूक्लियस बजट से मिलने वाला व्यक्तिगत लाभ के निलंबित अनुदान की तत्काल प्राप्ति के संबंध में एकात्मिक आदिवासी विकास कार्यालय में निवेदन दिया गया। आदिवासी लाभार्थियों को वर्ष 2021-2022 में कार्यालय के माध्यम से व्यक्तिगत बजट के निजी लाभ के निलंबित हुई अनुदान तत्काल दिलाने की मांग की जा रही है। घरकुल योजना के पात्र लाभार्थियों को 100% लाभ दिया जाए। आलेवाड़ी गांव 100% आदिवासी गांव है और यहाँ की 5500 की आबादी बहुत गरीब है और ये आदिवासी लाभार्थी आवास से वंचित है। उन्हें योजना के साथ साथ RTSP का भी लाभ दिया जाए। प्रकल्प के अंतर्गत आने वाले 3 जिले अकोला, बुल्ढाना और वाशिम में आंतरिक योजनाओं का लाभ आदिवासी लाभार्थियों को नहीं मिल सका है। इसीलिए अनशनकारियों ने एकीकृत आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय को निवेदन दिया है कि जरूरतमंद आदिवासी लाभार्थियों को व्यक्तिगत लाभ एवं अन्य योजना अनुदान तत्काल दिया जाए। गेल्या कित्येक महिन्यापासून या आदिवासी भागामध्ये ज्या योजना राबवल्या जातात त्या योजना या प्रकल्प कार्यालयामार्फत दिल्या जात नाही। वारंवार निवेदन दिले, अर्ज करूनही पात्र लाभार्थी त्या योजनांपासून वंचित आहे। शबरी घरकुल योजना असेल, न्यूक्लियस बजेट अंतर्गत इतर काही वैयक्तिक लाभाची योजना असेल, परंतु त्या गरजू लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचत नाही। हे फार दुःखाची बाब आहे। यासाठी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देऊन जे गरजू गरीब लाभार्थी आहे, आदिवासी लाभार्थी आहे, त्यांच्यापर्यंत योजना पोहोचायला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। जिला महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष पूजा काले ने स्वराज्य भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि जिला महिला कांग्रेस द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह कुशल उद्यमी बन सके और साथ ही साथ उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके। इस पहल के माध्यम से प्रत्येक गांव की 25 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस 1 दिवसीय कार्यशाला में महिलाओं को मुख्य रूप से केक बनाना, अचार बनाना, रंगोली, सिलाई, कढ़ाई, आभूषण बनाना, साबुन बनाना, परफ्यूम बनाना आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए हर गांव में एक उद्यमी प्रशिक्षण समिति नियुक्त की जाएगी और उसी के माध्यम से इस गतिविधि को क्रियान्वित किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक अमानकर, शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत वानखेड़े, अविनाश देशमुख, जया देशमुख सहित स्वयं सहायता समूह के सदस्य उपस्थित थे। न्यूज रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज।